हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। कल अपन ने 4.1 एक्सरसाइज के दूसरे सवाल के 3 क्वेश्चन कर लिए थे ना। अब ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? चौथा। ठीक है। कल अपन ने 4.1 एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन कर लिए थे? दूसरे के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। पहला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर दिया था, दूसरे का चौथा अपन को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको, एक मिनट। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। क्या करती है? कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर्स कम होती है तो वह उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। क्या लेती है? 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की अपन को क्या ज्ञात करनी है? चाल। आप लोगों ने, चलो चलो मैं मान के देखता हूं। माना, अपन क्या मान लेते हैं? माना रेलगाड़ी की माना रेलगाड़ी की चाल किसमें है? ये किलोमीटर प्रति आवर्स में। रेलगाड़ी की चाल अपन ने क्या मान ली? एक्स, क्योंकि अपन को यहाँ पे कितने किलोमीटर चलती है ये दे रखा है। 480 किलोमीटर इसकी टोटल दे रखी है, लेकिन अपन इसको क्या मान के चलेंगे? देखो, माना रेलगाड़ी की चाल अपन ने मान ली क्या? एक्स। अब आपने एक कक्षा 9th में या एक फॉर्मूला चलता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये वाला फॉर्मूला आपने काफी पढ़ा होगा। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। क्या करती है? कि 480 किलोमीटर समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर कम हो जाती है तो वो कितना ज्यादा समय लेती है? 3 घंटे ज्यादा समय लेती है। तो अपन मान के चलते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल अपन ने क्या मान ली? एक्स। ठीक है। रेलगाड़ी की चाल अपन ने क्या मान ली? एक्स। अब यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है? समय कितना दिया हुआ है यहाँ पे? ये अपन को पता नहीं है। दूरी कितनी दी हुई है? 480 किलोमीटर। दूरी कितनी दी हुई है यहाँ पे? 480 किलोमीटर। चाल कितनी दी हुई है? एक्स। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? देखो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? देखो, समय बराबर हो जाएगा 480 अपॉन एक्स। हो गया भाई। मैंने क्या किया कि जो रेलगाड़ी की जो चाल थी, स्पीड थी, उसको मैंने क्या मान लिया? एक्स। फिर समय बराबर दूरी बटा चाल, ये एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। इस सूत्र को हम इसमें अप्लाई करेंगे तो अपन के पास टोटल दूरी कितनी है? 480। तो दूरी अपनी क्या हो गई? 480। और चाल कितनी दी हुई है? चाल अपन ने माना है कि जो रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है? एक्स है। ठीक है। अब यहां तक अपने किसी के समझ में नहीं आया हो तो बताओ आप लोग। भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 480 किलोमीटर वो समान चाल से दूरी तय करती है। तो 480 इसकी दूरी हो गई। देखो क्या हो गई? 480 अपॉन एक्स। और रेलगाड़ी की चाल अपन ने क्या मान ली? एक्स। ठीक है। तो समय बराबर क्या हो गया? 480 अपॉन एक्स। तो टी, समय को क्या लिखते हैं? टाइम। टाइम बराबर क्या हो गया? 480 अपॉन एक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है अपन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर्स कम हो जाती है। क्या करती है? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो इसकी चाल कितनी दे रखी थी अपने पास रेलगाड़ी की? एक्स। अगर 8 किलोमीटर कम हो गई तो कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 8। ठीक है। चलो, और फिर क्या करेगा? उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो उसी दूरी को तय करेगा तो कितने घंटे अधिक लगेगा? 3। तो 480 अपॉन एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है। चलो, ये देखो, यहां तक कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछो। मैंने रेलगाड़ी की चाल को मान लिया एक्स। अब अपन एक सूत्र पढ़ते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने मान ली एक्स, एंड टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड का ये फॉर्मूला है। तो टी बराबर क्या आ गया? 480 अपॉन एक्स, 480 अपॉन एक्स। ठीक है। कोई डाउट है किसी को अभी तक?
अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये 8 किलोमीटर प्रति हावर, देखो क्या कह रहा है, 8 किलोमीटर प्रति आवर, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है। अगर इसकी चाल अपन 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर देते हैं तो क्या होगा, उसकी दूरी को तय करने में कितना ज्यादा समय लगेगा, 3 घंटे ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, देखो तो अब अपन आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब अपन आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो अगली दूरी क्या हो गई, अगली दूरी क्या हो गई, अगली दूरी, भाई वो क्वेश्चन बोल रहा है अपन को अगली दूरी क्या हो गई कि वो जो 8 किलोमीटर कम दूरी तय करता है तो उसको कितना ज्यादा समय लगता है, 3 घंटे ज्यादा। तो उसकी अगली दूरी कितनी हो गई, x माइनस 8। ठीक है भाई, अपन ने रेलगाड़ी की चाल अपन ने x मानी थी, अब वो 8 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है तो क्या हो गई चाल, x माइनस 8, x-8 होगी, क्या होगी, x-8। ठीक है, ठीक है, ये हो गई। अब वो कह रहा है कि अगर ये 8 किलोमीटर कम दूरी तय करता है तो उसको 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो 3 घंटे अधिक लगते हैं तो यहाँ पे दूरी कितनी, वो की वही सेम रहेगी, 480 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अपन को 3 घंटे अधिक लगते हैं तो समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर t+3, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब ये कैसे आया देखो मैं बताता हूं। देखो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय को अपन ने क्या नाम दे दिया, टी, टी बराबर क्या है 480/x, तो यहाँ 480/x लिख देंगे और +3 एज इट इज आ जाएगा। समय, समय बराबर क्या दे रहा है 480/x, है ना, तो x की जगह क्या लिख देंगे, x-8। ठीक है भाई, अगली दूरी के हिसाब से चल रहे हैं ना अपन। अगली दूरी देखो क्या हो गई, अगली दूरी, अगली चाल क्या हो गई, x-8, और दूरी कितनी दे रही है 480। तो देखो समय बराबर क्या है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो देखो यहां से समय बराबर क्या आ गया, समय बराबर आ गया 480/x-8। ठीक है, यही आ गया क्या यहाँ से। ठीक है, तो दूरी बटा समय बराबर आ गया यहाँ पे 480, समय बराबर हो गया दूरी, ये t प्लस, तो t की जगह अपन वैल्यू क्या दे रखी थी 480/3 प्लस 480/x, सॉरी क्या हो गया 480/x +3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू क्या है 480/x-8, 480/x-8 बराबर 480/x प्लस का 3। अब क्या करेंगे, इस 480/x को पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 480/x-8 माइनस 480/x बराबर 3। तो इसमें से 480 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया तो 1/x-8/1/x बराबर में 3। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। तो ये वैल्यू आने के बाद देखो क्या हो गया, कॉमन ले लिया x-8 और x। ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे और x, x से x कैंसिल हो गया तो क्या बच गया x, x से x कैंसिल तो -x-8 बराबर में 3। ठीक है, अब देखो क्या वैल्यू आती है अपनी 480, ये हो गया x-x प्लस 8/x-8 और x बराबर में 3। ठीक है, x से x कैंसिल तो ये हो जाएगा 480/x-8/x बराबर में 3। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, ये वाली। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब ये x-8 में ब्रैकेट में दिया हुआ है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस 3 से मल्टीप्लाई देखो क्या होगा 480 गुणा 8 बराबर में, ये इधर पक्षांतरण हो जाएगा इसका, तो 3 गुणा x-8 और ये x। ठीक है, तो 480 गुणा 8 हो गया
480 गुणा 8 तो ये 3x² माइनस 8 तिया 24x। क्या बच गया यहाँ पे? 8 तिया 24x। ठीक है, 8x 8 तिया 24x। अब देखो ये क्या हो गया, 0 4 32 और 6 38 बराबर 3x² माइनस 24x। अभी इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे तो क्या बचेगा, 3x² माइनस 24x माइनस 38 40। ये क्या आ गई अपनी द्विघात समीकरण। ठीक है, यही आ रहा है क्या? अब इसमें से देखो अपन ने क्या किया कि 3 का भाग दे देंगे। 3 का इसमें क्या कर दिया, इसमें दे दिया 3 का भाग, क्योंकि कॉमन आ रहा है 3 का भाग। तो ये हो गया x² माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, यही आ रहा है क्या? हाँ यही आ रहा है, बराबर में 0। तो दिस इज ए द्विघात समीकरण। क्या है ये? द्विघात समीकरण। अब देखो मैंने क्या क्या किया इसके अंदर, मैं आपको बताता हूं शुरुआत से। ये देखो मैंने क्या क्या किया इसके अंदर, देखो शुरुआत से ही समझा देता हूं क्या क्या किया। ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ था अपन को कि एक रेलगाड़ी की चाल 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी की चाल 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली मैंने, x। अब अपन एक सूत्र पढ़ते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये अपना फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो टोटल चाल कितनी दी हुई है, 480 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अपने पास कितनी आ गई, 480 अपॉन एक्स। चाल कितनी है, x। अब नेक्स्ट चाल के लिए क्या देखेंगे, देखो अब यदि इसकी अगली चाल 8 किलोमीटर कम होती है, अब यदि इसकी अगली चाल क्या कह रहा है, देखो अगली चाल क्या है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो 8 किलोमीटर अपने पास जो चाल दे रखी है वो कितनी है, x रेलगाड़ी की। अगर उसमें 8 किलोमीटर कम हो रही है तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। और दूरी कितनी दी हुई है अपने पास, 480 किलोमीटर टोटल दूरी है। तो समय बराबर क्या हो गया, 480 माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस 8। तो समय बराबर t प्लस 3। अब ये कह रहा है कि जो दूरी 8 किलोमीटर तय करता है उसमें 3 घंटे ज्यादा समय लगता है, तो समय प्लस 3 हो जाएगा। तो समय कितना है, t। तो t बराबर में क्या है, 480 अपॉन x प्लस 3। तो ये हो गया t प्लस 3। अब t की वैल्यू कितनी थी अपने पास, t की वैल्यू थी अपने पास 480 अपॉन x। ठीक है, तो t की वैल्यू अपन ने यहां रख दी। और अगली चाल के लिए देखो, इस चाल के लिए दूरी बटा चाल समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। दूरी बटा चाल बराबर में क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने के बाद देखो क्या किया, 480 दूरी बटा चाल समय बराबर दूरी बटा चाल 480 अपॉन एक्स माइनस 8 लिख दी। टोटल में दिया हुआ समय तो 480 अपॉन एक्स लिख दिया, और प्लस 3 3 घंटे अधिक समय लेती है तो 3 घंटे अधिक समय हो जाएगा। तो t प्लस 3 मतलब कि 480 अपॉन एक्स प्लस 3, और अगली चाल के लिए 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ठीक है, अब ये 10वीं क्लास, ये 8वीं क्लास का गणित आ गया यहाँ पे। तो क्या करेंगे, देखो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480 अपॉन एक्स प्लस 3। अब मैंने क्या किया कि इस वाली टर्म का मैंने इधर पक्षांतरण कर दिया, इक्वल में 3 रह गया। तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो मैंने कर दिया 3 इक्वल में रह गया। ठीक है, अब इसमें से मैंने क्या किया कि इसमें से 480 कॉमन आ रहा था। अब मैं यहाँ लिख देता हूं 480 कॉमन। क्या लिख दिया मैंने, 480 कॉमन लिया। 480 यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद अपने पास जो वैल्यू बची वो 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, ये देखो 480 यहां से ये बच गया अपने पास। ठीक है, अब देखो क्या किया, इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेने के बाद एक्स माइनस 8 और एक्स, तो एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 कैंसिल, तो क्या बच गया अपने पास, एक्स।
एक्स से एक्स कैंसिल तो क्या बच गया माइनस का एक्स माइनस 8। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस से तो माइनस एक्स हो गया प्लस 8 हो गया, माइनस एक्स हो गया प्लस 8 हो गया, दोनों से दोनों क्या हो गए कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, ऊपर 8 बच गए, नीचे एक्स माइनस 8 और एक्स बच गया। अब ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो गई, इससे। अपॉन में जो वैल्यू दी हुई थी वो 3 से मल्टीप्लाई हो गई, तो क्या बच गया ये 3x² माइनस 24x। ठीक है, देखो 3x इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 3x इंटू एक्स माइनस 8, और ये 480 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3840 इसका वैल्यू आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3x माइनस 24x। ठीक है, 3x माइनस 24x और इसका बराबर में 0, इसके बराबर में 0, इसके तो है। ठीक है, तो देखो यहाँ 3x² माइनस 24x मैंने लिख दिया, तो ये क्या वैल्यू बन गई 3x² माइनस 24x। इसका उधर पक्षांतरण कर दिया तो माइनस 3840, तो यहाँ लिख देता हूँ पक्षांतरण। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, पक्षांतरण। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। लिखने के बाद इसके अंदर क्या किया मैंने, 3 का भाग दिया, क्योंकि तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 का भाग दिया, तो 3x² माइनस 24x माइनस 3840 के अंदर 3840 के अंदर 3 का भाग दिया, तो क्या बच गया x² माइनस 8x माइनस 1280, ये वैल्यू आ गई। और इस वैल्यू से अपन कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर में कितनी घात आ रही है 2, तो अधिक से अधिक कितनी घात होनी चाहिए 2, तो यहाँ पे कितनी घात है 2, तो अपन फुल कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हैं कि यह क्या है द्विघात समीकरण। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, आराम आराम से उतारेंगे, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हो, किताब में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपको किताब के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ये लो, जल्दी से आप लोग इसको उतार लेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। प्रश्नावली 4.1 का ये दूसरे का चौथा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 4.1 का दूसरे का चौथा क्वेश्चन था, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था ये। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ बुक के अंदर, जल्दी से उतारेंगे आप लोग सभी लोग इसको। कोई भी समय चीज में डाउट आ रहा हो तो पूछ सकता है। भाई मैंने रेलगाड़ी की चाल को x मान लिया, t बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय अपन को ज्ञात करना था, तो समय बराबर क्या आ गया 480 अपॉन एक्स। अभी कह रहा है कि 8 किलोमीटर कम समय तय करता है, तो 8 किलोमीटर x माइनस 8 हो जाएगा, तो t बराबर x, t बराबर क्या है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी है 480, चाल कितनी हो गई x माइनस 8, तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8, तो दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 और 480 अपॉन एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस 3, क्योंकि 3 घंटे अधिक समय ले रहा है, 8 किलोमीटर कम चलता है, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो वो आंसर आपका फिर गुणा भाग है, जो आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, उतार लिया सभी ने, ये लो तो उतार लिया, तो ये आगे बढ़ो। ठीक है, जल्दी से उतारो, जितना जल्दी उतारोगे उतना ज़्यादा फायदा है आपको। ठीक है, अब ये समय बराबर दूरी बटा चाल है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है इसकी दूरी अपॉन चाल, ये दोनों इससे रिलेटेड कर रहे हैं, रिलेट कर रही है। ठीक है, हो गए कि इसके सारे सवाल देखता हूँ मैं। हाँ हो गए। उतार लिया, उतारने के बाद देखो, अब यहाँ से उतारो,
उतार लिया। उतारने के बाद देखो, अब इसको थोड़ा यहाँ से उतार लो, जल्दी उतारो थोड़ा। उतार लिया। देखो, आराम से उतारो, ठीक है, आराम से उतार लो। जितना जल्दी उतारोगे सवाल उतने ही ज्यादा हो पाएंगे, ठीक है। गर्मी लगती है यार, ऐसे चालू करो, ठीक है। उतार लिया सभी ने, ये लो, ये लो, ठीक है। फटाफट उतारो। क्या करेंगे, फटाफट उतारेंगे। जितना जल्दी उतारोगे क्वेश्चन उतने ज्यादा हो पाएंगे, उतना ही जल्दी कोर्स हो पाएगा आपका, ये ध्यान रखना आप। मेरे क्या है, मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं पढ़ाने के, ठीक है। चलो, अब अपन पढ़ेंगे एक नई चीज पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कौन सी चीज पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा मेथड पढ़ेंगे अपन अब, फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड, गुणनखंड विधि। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणनखंड विधि, ठीक है। अपन कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं आज, देखो, अपन पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो, गुणनखंड विधि से अपन को एक ऐसे गुणनखंड करने होते हैं, ऐसे फैक्टर निकालने होते हैं, जैसे कि अपने पास कोई समीकरण दी हुई है। देखो, जैसे कि कोई इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी दी हुई है, कोई समीकरण है, इक्वेशन कौन सी दी, कोई समीकरण, देखो समीकरण है। पहली चीज तो इस समीकरण को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो कौन सी समीकरण को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बराबर में 0 नहीं आएगा, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू 0। इस समीकरण को, पहली चीज तो समीकरण को क्या करनी चाहिए, संतुष्ट। अब देखो, फैक्टराइजेशन मेथड में मैं एक समीकरण लेके चल रहा हूं, इसके हिसाब से अपन देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड में अपन कैसे चीज निकालते हैं, कैसे फैक्टर करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। देखो, यह है आपकी गुणनखंड विधि, ठीक है। देखो, जैसे कि मैंने निकाल लिया x, जैसे मैंने ले ली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर में 0। ये मैंने क्या करी, एक इक्वेशन ले ली। अब इसका मेरे को क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो पहली चीज तो अपन मैं क्या करूंगा इसके अंदर, कि इसको देखो गुणा करने पर कितना आना चाहिए। अब इन दोनों को अपन गुणा करते हैं तो क्या आना चाहिए, 6x²। क्या आना चाहिए, 6x²। जिसमें अपन ने कैसे किया, ये एक्स स्क्वायर गुणा 6, तो क्या आना चाहिए, 6x²। 6x², इसको गुणा करने पे आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 5x। ऐसी दो अपन को वैल्यू लेनी पड़ेगी, जिसको अगर गुणा करें तो कितना है, 6, और जोड़ एंड माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 5x। मेरे को ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिसको अगर मैं गुणा करूं, तो कितना आना चाहिए, 6x²। और प्लस और माइनस करूं तो कितना आना चाहिए, 5x। अब देखो, इसको अगर गुणा करते हैं तो 6x² आना चाहिए, और जोड़ते हैं और वो घटाते हैं तो क्या आना चाहिए, 5x। अब ये संख्याएं आपको खुद को सोचनी पड़ेगी,
क्योंकि ऐसा कोई मेथड नहीं है, बस ये मेथड ये है कि आप किसको फैक्टर निकालने होते हैं। अब ऐसी कोई संख्या है याद हो अपन को, तो ऐसा कोई मेथड नहीं है, क्योंकि मेथड कभी नहीं बताएगा कि इसमें ये वाला ये दो संख्याएं आएगी, ठीक है, ये दो संख्याएं आएगी, ठीक है। तो देखो 5x गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 6। तो देखो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि ऐसी दो संख्याएं मैं लेकर चलूं जो गुणा करने पर क्या आ जाए, 6, और जोड़ने और घटाने पर क्या है, जोड़ने और घटाने पर कितना है, 5x, ठीक है। जोड़ने और घटाने पर 5x आए और गुणा करने पर कितना है, 6x², ठीक है। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं आपके दिमाग में आ रही है कि जोड़ने और घटाने पर तो 5x आ रहा हो और गुणा करने पर 6x² आ रहा हो? है कोई दिमाग में यहाँ पे जिसको पता हो कि जोड़ने और गुणा करने पर, जोड़ने और घटाने पर 5x आ रहा हो और गुणा करने पर 6x² आ रहा हो? ऐसी कोई दो संख्या। अब देखो 6x² यहाँ पॉजिटिव है, तो संख्या यहाँ पे कौन सी दी हुई है, +5, तो +5 यहाँ पॉजिटिव है। तो +5 ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे जिससे गुणा करने पर कितना आ जाए, 6x², और जो अंदर का जो 5x है वो भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो देखो मेरे दिमाग के अंदर एक चीज आ रही है, ठीक है। अब मेरे को तो ये वाली चीज याद आ रही है, क्या कर रहा हूं मैं, देखो अब इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। देखो x² एज इट इज, क्या मैं 5x को ऐसे लिख सकता हूं, 3x + 2x + 6? क्या मैं 5x को ऐसे लिख सकता हूं कि 3 और 2 कितने होते हैं, 5x? अब देखो ये मैंने इसके क्या कर दिए, फैक्टर। क्या कर दिए ये मैंने इसके फैक्टर, क्या कर दिए ये मैंने, ये क्या है इसके, 1 मिनट, ये 6 हो गया। अब ये दोनों मैंने क्या कर दिए, इसके फैक्टर, फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने के बाद अब देखो इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 5x। इन दोनों को जोड़ दिया क्योंकि यहाँ प्लस का 5x आ रहा था, तो प्लस का 5x ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर, अब आप बोल सकते हो कि 6 में से 1 को माइनस कर देते तब भी 5x आ जाता, ठीक है, ये भी तो बोल सकते हो आप। तो देखो एक तो हो गया 6x - x, तो ये कितना हो गया, 5x, ये भी सही है क्योंकि गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x², पर वो किसका आएगा, माइनस का। किसका आएगा, माइनस का। देखो अगर 6x - 5x करेंगे तो ये तो पॉजिटिव प्लस चीज तो अपने पास आ गई, ये वाली चीज तो अपन आ गई, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे 6x² किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे भी किसका आना चाहिए। अब देखो 6x गुणा -x करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x², तो जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं है। अपन को किसका चाहिए, प्लस का, तो मैंने क्या लिया, 3x + 2x, ठीक है, 3x + 2x मैंने लिया। सबके समझ में आ गया। देखो अब मैं ये समीकरण मैंने ले ली। अब देखो 3x गुणा 2x करेंगे तो क्या आएगा, 6x², आ गया 6x², ठीक है। और इनको जोड़ेंगे 3x + 2x बराबर कितना हो गया, 5x। तो क्या ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा, क्या ये जो मैंने दो संख्याएं ऐसी ली है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है, क्या नहीं कर रही, जी हाँ, ये इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 6x² आना चाहिए था, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, प्लस का ही 6x² आ रहा है। मतलब मैंने ऐसी दो संख्याएं यहाँ पे ली जो इस समीकरण को क्या करती है, संतुष्ट करती है, ठीक है, इस समीकरण को क्या करती है, संतुष्ट करती है, ठीक है। अब देखो गुणनखंड विधि से, देखो ये इसका क्या था, एक तरीके से बेसिक मेथड था ये, ठीक है, इसको साइड में लिख लेना। अब क्या था समीकरण का, देखो x² + 3x + 2x + 6 बराबर में 0। अब यहां से मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया, क्या कर लिया, x, तो यहाँ पे क्या बच गया, x + 3,
अब यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 3 बराबर में 0। अब इस समीकरण गुणनखंड निकाल रहे हैं अपन, तो गुणनखंड निकालने के लिए ये मेथड करना पड़ता है अपन को, ठीक है। तो इस x में से मैंने x कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही यहाँ पे x रह गया, 3x में से x बच 3x में से x कॉमन आ गया तो 3 बच गया। अब इन दोनों में से मैंने क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया तो x एज इट इज, और 2 का भाग दे दिया तो कितना बचा, 2 तिया 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें से अपन को पता करने के लिए देखो ये दोनों संख्याएं सेम आनी चाहिए, नहीं तो आपकी क्या है, ये समीकरण गलत हो जाएगी, आपने मतलब कि कॉमन जो लिया है वो गलत है। ये दोनों संख्याएं आपकी क्या आनी चाहिए, सेम। अगर ये दोनों संख्याएं आपकी सेम नहीं आ रही, सपोज करना अगर ये इसके जो ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं हैं, अगर ये दोनों संख्याएं आपके इक्वल नहीं आ रही, x प्लस 3 है तो ये भी x प्लस 3 आएगा, अगर यहाँ पे x प्लस 2 था तो यहाँ पे भी x प्लस 2 ही आएगा। अगर ये दोनों संख्याएं सेम नहीं आ रही तो जो आपने जो फैक्टराइजेशन किया है वो गलत है, जो आपने कॉमन लिया है वो क्या है, गलत। फैक्टराइजेशन तो गलत पता नहीं इसका तो, पर ये जो संख्याएं कॉमन लेते हैं अपन, जो संख्याएं अपन कॉमन लेते हैं तो वो संख्याएं आपने गलत कॉमन ली है, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो, ठीक है। चलो अब देखो बराबर में अपने को क्या दिया हुआ है, 0, तो एक समीकरण तो ये बन गई, ठीक है। तो एक तो क्या बन गया, x प्लस 2, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x प्लस 3 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, 0 के इक्वल रख के, क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल रख के अलग अलग कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो ऐसे, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर में 0। अब इसका जो क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और x की वैल्यू एक तो कितनी आ गई, -3, तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। -2 और -3 इसके क्या हो गए, गुणनखंड, ठीक है भाई। इसके -2 और -3 क्या हो गए, इसके गुणनखंड, ठीक है। चले आगे। अब आप लोग ये सवाल मैंने करवा दिया, अब आप लोग इसको समझेंगे अच्छी तरह। अपन ने बात करी फैक्टराइजेशन मेथड की, जो अपनी किताब का 4.2 का पहली 4.2 एक्सरसाइज के अंदर काम आने वाला है। किसके अंदर काम आएगा, 4.2 एक्सरसाइज के अंदर काम आने वाला है, ठीक है। पहला मेथड अपन पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। इसके अंदर अपन ने क्या किया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पिछली 2-3 कक्षाओं में फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, अच्छे से बताया था आपको, ठीक है। अब मैं ऐसे समीकरण लेके चल रहा हूं, ठीक है। मैं एक ऐसी समीकरण लेके चल रहा हूं, जैसे मैंने ये समीकरण ले ली, मैंने अपने तरीके से अपने हिसाब से ये वाली समीकरण ले ली। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, इन दोनों को गुणा करें तो कितना आना, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 6x स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 6x स्क्वायर, और इसको जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए, 5x, ठीक है। क्या आना चाहिए, 5x। जो देखो दोनों को गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 6x स्क्वायर, फर्स्ट, और देखो एक तो फर्स्ट वाली टर्म और एक थर्ड वाली टर्म, ठीक। इन दोनों को गुणा करें तो जो वैल्यू अपन को प्राप्त होगी वो अपन को मिलनी चाहिए, और जो बीच में जो वैल्यू बचेगी वो अपन को प्लस और जो 6x स्क्वायर को संतुष्ट करना चाहिए, जहां पे जो 6x स्क्वायर है उसको क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन रहा है, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर बन रहा है। अब 6x स्क्वायर के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है कि ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिसको गुणा करने पर क्या बने, 6x स्क्वायर। ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिसको गुणा करने पर क्या बने, 6x स्क्वायर। अब दूसरी शर्त क्या है, ये बीच वाली जो टर्म दी हुई है, जो मिडिल में जो टर्म दी हुई है 5x, अब ऐसी कोई दो संख्याएं लेंगे जिसको जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, 5x। तो मैंने ऐसी दो संख्याएं जो मुझे पता थी, आप लोगों को नहीं पता, तो आपको अपने दिमाग, ये प्रश्नावली है जो सोचने पर थोड़ा मजबूर कर देती है कि इसमें ऐसी कौन सी दो संख्याएं अपन लें जिसका गुणनफल, मतलब इन दोनों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए। तो ये अपन अब क्वेश्चन के हिसाब से देख के चलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो गुणा करने पर 6x² आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 5x। तो मैंने दो संख्याएं ले ली 3x और 2x। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ गया अपने पास 6x²। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर दिया तो क्या आ गया 6x², जोड़ा और घटाया तो क्या हो गया 3x प्लस 5x। 3x प्लस 2x तो कितना आ गया 5x। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद इस समीकरण का मैंने फैक्टराइजेशन मेथड लगाया। फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के बाद इसमें से x कॉमन ले लिया, इस वाली टर्म में से मैंने इस वाली टर्म में से x कॉमन ले लिया और इसमें से 2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 3 हो गया और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2x प्लस 3 हो गया। ठीक है, फिर x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर में 0, बराबर में 0 तो x प्लस 2 बराबर 0 तो x माइनस 2 हो गया। x बराबर माइनस 2 x प्लस 3 बराबर किया तो x बराबर माइनस 3 हो गया। अब आप लोग इसको आराम से उतारेंगे, क्या करेंगे उतारेंगे। ठीक है, आप लोग इस समीकरण को आराम से, इस वाले पार्ट को उतारने की जरूरत नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी चीजों को उतारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैंने समझाने के लिए लिखा थी, सारी चीजें लिखी थी, मैंने समझाने के तौर पर आपको चीजें लिखी थी सारी। ठीक है, ये लो आप आराम से उतारो इसको, क्या करो आराम से उतारो। 4.2 एक्सरसाइज के अंदर ये काम आने वाली है सारी चीजें। किसके अंदर काम आने वाली है 4.2 एक्सरसाइज के अंदर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या करेंगे स्टार्ट इसके अंदर एग्जाम्पल। ठीक है, अपन इसके अंदर क्या करने वाले हैं एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से उतारेंगे आप लोग, इसको थोड़ा ऐसे कर लेना। ये तो अपना क्या है टॉपिक है, ये क्या है टॉपिक। ठीक है, तो ये तो हो गया टॉपिक, ये तो क्या हो गया टॉपिक। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, पहला मेथड अपना गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से अपन सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फटाफट उतार लो बस आप लोग इसको। अब ये एग्जाम्पल लेके मैंने आपको सॉल्व करवाया है, ये है ना, इसको एग्जाम्पल लिख लेना, इसको एग्जाम्पल नंबर दे देना कोई सा भी आप लोग आपकी इच्छा के अनुसार, तो ये लिख लेना। ठीक है, तो x² प्लस 5x प्लस 6 ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिया। अब मेरे को ऐसी दो संख्याएं ली, मैंने सब चीज वीडियो में बता दी। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मेरे वीडियो को कितना सुनते हो। जितना पूरा वीडियो आप लोग देखोगे उतना ही अच्छा मैंने डिस्क्राइब किया हूँ चीजों को। ठीक है, ये दो दो संख्याएं मैंने ऐसे ले ली। ठीक है, चलो सभी के आ रहा है समझ में। ठीक है, आराम से उतारो, कोई बिना किसी दबाव के। ठीक है, चलो तो फटाफट, ये एग्जाम्पल था जो मैंने आपको करवाया है। अपन अब एग्जाम्पल नंबर किसकी बात करेंगे, देखो एग्जाम्पल नंबर बात करने वाले हैं अपन। देखो किताब खोल लेता हूं मैं अब, किताब के अंदर एग्जाम्पल नंबर कौन सा दिया हुआ, एग्जाम्पल नंबर 3 दिया, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर के 0 के मूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है मूल। जो लास्ट में आए थे ना अपने ये क्या थे इसके, ये क्या थे इसके मूल, क्या थे इसके ये मूल, ये इसके क्या थे मूल, जो x बराबर -2 और x बराबर -3 आपके यहाँ पे आ गया था। ठीक है, चलो ये लास्ट में जो वैल्यू आई है ना x की -2 और -3, तो ये क्या है इसके मूल। ठीक है, उतार लिया क्या, फटाफट उतारो, क्या करेंगे फटाफट उतारेंगे इसको। ठीक है, उतार लिया सभी ने। ठीक है, चलो
ठीक है। अब देखो अपन कौन सा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आज। देखो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है उदाहरण 3, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड दिया हुआ है अपन को कि ये देखो क्या दिया हुआ है, 2x² -5x प्लस 3 का क्या ज्ञात करना है अपन को, मूल ज्ञात करना है। ये समीकरण अपन को गिवन है। अब क्या करेंगे कि इसका अपन को क्या ज्ञात करना है, मूल। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 6x², वो भी किसका, पॉजिटिव का। और जोड़ और बाकी करेंगे, जोड़ और घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस का 5x। पहली शर्त ये हो गई अपनी। भाई इसको गुणा करें तो 6x² आना चाहिए और जोड़े और घटाएं तो कितना आना चाहिए, माइनस का 5x। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर छाएगा और घटाएंगे, और घटाएंगे मतलब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 5x आएगा। ठीक है, तो देखो अपन लेके चल रहे हैं, इसमें से कौन सी दो संख्याएं हो सकती है। देखो इसमें दो संख्याएं देखो कौन कौन सी होगी, 2x² माइनस का 2x हो गई एक तो, और एक माइनस का 3x प्लस 3 बराबर में 0। इसमें दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, माइनस का 2x और माइनस का 3x। अब ये कैसे हुई, क्योंकि माइनस 2x, अब देखो ये इसको क्या कैसे कैसे हुई, माइनस का 2x गुणा माइनस का 3x, तो बराबर में कितना आ गया, 6x², क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 2x प्लस माइनस का 3x। देखो माइनस का 2x और माइनस का 3x कितना हो गया, माइनस का 5x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप लोग ये बताओ। भाई गुणा करेंगे तो 6x² आना चाहिए, जोड़ें और घटाएं तो क्या आना चाहिए, माइनस का 3x, क्या आना चाहिए, माइनस का 5x। ठीक है, ये यहाँ पे 5x। ठीक है, तो ये समीकरण आ गई। तो देखो ये क्या कह रहा है कि 2x² माइनस 2x प्लस 3x, माइनस का आएगा वहां पे, माइनस 3x प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो छा गए। अब इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2x, तो 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 1, माइनस 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बराबर में 0। अब ये वाली टर्म कैसे आई तो मैं बता देता हूं आपको कि देखो 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 दिया हुआ था। अब इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, x। 2x में 2x का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो -1 ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, माइनस के 3 कॉमन ले लिया तो माइनस का 3 में से 3 का 1 का भाग देंगे तो कितना बच गया, x। अब यहाँ माइनस से कॉमन लिया तो यहाँ प्लस कितना क्या आ जाएगा, माइनस, और 3 में 3 का भाग देंगे कितनी बार गया, 1 बार। ठीक है, तो देखो क्या बच गया ये, तो 2x माइनस 3 बच गया एक तो, और एक क्या बच गया, x माइनस 1 बराबर में 0। तो इन दोनों के 0 के इक्वल लिख लेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर x माइनस 1 बराबर में 0। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3, क्योंकि 3 इधर पक्षांतरण हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या आ गया, एक वैल्यू, तो x बराबर आ गई x बराबर 3/2, तो इसमें x बराबर में आ गया 1। तो इसके जो हल हैं, जो इसके इस समीकरण के मूल क्या हो गए, के मूल क्या हो गए, 3/2 और 1, इसके क्या है ये मूल है। सभी के समझ में आ गया कैसे क्या करना है सवाल को। भाई ये ऐसे समीकरण अपन को मिलेगी क्वेश्चन के अंदर। अब इसके अंदर देखो गुणा करें तो क्या, देखो इन दोनों संख्याओं को गुणा करके देखना है कि कितना आ रहा है, 6x²। ऐसा भी क्वेश्चन करो हमेशा, तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करके देखना है कि क्या आ रहा है। फिर इन दोनों गुणा कर लिया तो 6x² आ रहा है। अब अपन को पता लग गया कि गुणा करने पर 6x² आ रहा है। भाई गुणा कर लिया तो कितना आ रहा है, 6x², और जोड़ें और घटाएं तो कितना आना चाहिए, 5। अब ये दोनों चीजें अपन को जो दी हुई है, तो
तो अपन को ऐसी दो संख्याएं लेनी है जो इन दोनों चीजों को क्या करे, संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। तो ऐसी दो संख्याएं ले ली मैंने, -2 और -3, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6x², वो भी किसका, पॉजिटिव में। और -2 और -3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5x। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, दोनों को गुणा किया तो 2x इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद इधर -3 कॉमन ले लिया, -3 लिया तो यहाँ पे x बच गया, और -3 का +3 में भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। 1 आने के बाद मैंने 2x - 3 और x - 3 बराबर में 0 ले लिया। 0 लेने के बाद 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 हो गया। इधर ये 3 इधर चला गया, ये 3 इधर चला गया, तो x बराबर क्या हो गया, 3/2। ठीक है भाई, यही तो होगा ना। फिर x - 1 दिया होता, 0 के इक्वल लिया तो x बराबर 1 हो गया। तो ये इस समीकरण के मूल क्या हो गए, 3/2 और 1 हो गया। ठीक है, फटाफट नोट कर लो आप लोग इसको, फटाफट क्या करेंगे, नोट करेंगे। नोट भी नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल है, किताब के अंदर मिल जाएगा आपको। क्या होगा, किताब के अंदर आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, आराम से पढ़ो।